आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केसर टीवी। मैं हूं शिवानी सक्सेना। कभी आलिदगी पसंद ग्रुप्स का हिस्सा रहे जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट और जम्मू कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से किसी तरह का ताल्लुक न रखने का ऐलान किया है। जेकेपीएम के सदर शाहिद सलीम और जेकेडीपीएम के सदर एडवोकेट शफी रेशी ने भारत के आइन के तहत अपनी वफादारी जाहिर करते हुए कहा कि उनका और उनकी जमात का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सियासी नजरियात से कोई लेना देना नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के सदर मोहम्मद शरीफ सरताज ने तंजीम को तहलील करने का ऐलान किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी शाहिद सलीम और एडवोकेट शफी रेशी के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इससे मुल्क के इत्तेहाद को मजबूती मिलेगी। एक्स पर पोस्ट करते हुए वजीर दाखिला ने लिखा कि मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से आलिदगी पसंदी को उखाड़ फेंका है। इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट सोहेल काज़मी जी। सोहेल काज़मी जी, एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? पहले तो यह है कि हम सबको इसका वेलकम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो किसी न किसी तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से या रेडिकलाइज ग्रुप से या आतंकवादी ग्रुपों के साथ इन्वॉल्व थे और एक प्रोपोगेट करते थे, एक रॉन्ग नैरेटिव जो है पाकिस्तान का और उन लोगों का जो जम्मू कश्मीर को की अमन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश करते थे। तो ये एक वेलकम स्टेप है कि ऐसे लोग आइडियोलॉजिकली और अपनी जमात के तौर पे भी उन्होंने हिंदुस्तान के आइन पे अपना भरोसा जताया है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज जम्मू कश्मीर की तहीं पिछले 10-12 साल से चल रही हैं टू रिगेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें उन्होंने अपना समर्थन देने की बात की है। मैं समझता हूँ ये वेलकम स्टेप है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने भी इसका वेलकम किया है। मैं समझता हूँ ऐसे कुछ और लोग भी जो इस तरह की नरेशन को चलाने में हमेशा सक्रिय रहते थे, उन सबको भी आगे आना चाहिए और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स या मेन स्ट्रीम जो जमहूरियत है उसमें भागीदार बनना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर जो है आगे बढ़ सके और आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो जनरेशन है वो अमन अमान लेकिन सोहेल काज़मी जी, इस ऐलान का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है जम्मू कश्मीर की राजनीति पर और जम्मू कश्मीर के माहौलियात पर? देखिए जी, जो लोग तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू बने रहते थे, कहीं ना कहीं हवाला के तरीके से या किसी न किसी पैसे के बलबूतों पे एक फाल्स नैरेटिव चलाते थे, उनको तो एक झटका मिला है। और मुझे लगता है कि इन सब के स्टेटमेंट आने के बाद उन लोगों को भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए जो नहीं चाहते हैं, कुछ फ्रिंज एलिमेंट विद इन स्टेट भी होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर अच्छी डगर पे चले और एक फाल्स नैरेटिव जो है पाकिस्तान का हाल तो हम सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह का इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिसेशन से पाकिस्तान जूझ रहा है। अगर ये लोग अभी भी अपनी सूझबूझ से काम नहीं लेते हैं और मेन स्ट्रीम सिस्टम में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के लोग अब जाग चुके हैं, वो अपनी प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट में भागीदार बनना चाहते हैं। आपने देखा जो इलेक्शंस यहाँ पे हुई हैं वो पिछले 77 इयर्स में ऐसी इलेक्शंस नहीं हुए जो लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है डिस्पाइट ऑफ कंडीशंस, वेदर कंडीशंस और बाकी चीजें। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को जो भी गलत चीजों में मुलव्वस है उनको सामने आना चाहिए और हिंदुस्तान के आइन में हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हर पार्टी को आगे आना चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको कि इसका आने वाले इलेक्शन पर भी असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए जी, जो लोग तो सियासी तौर पे कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं, जिनको जो पैशन है सियासत का, तो उसके लिए इलेक्शंस जो है वो एक ब्रिज का काम करती हैं जिनको भी क्योंकि आने वाले दिनों में लोकल बॉडीज चुनाव और पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसको लेकर भी एक बड़ा कदम हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है। देखिए जी, जमात इस्लामी के लोगों ने भी इलेक्शन लड़ी, जो बाकी ग्रुप्स थे। 1996 में जब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी आई, सरेंडर पॉलिसी जिसको कहते हैं, और उस वक्त की जो सरकार थी 2/3 मेजोरिटी की, फारूक साहब की, बहुत से लोग गन छोड़ के बैलेट की तरफ आए और उनको रिहेबिलिटेट किया गया और असेंबली में भी भेजा गया, कुछ को MLC बना के भेजा गया, कुछ ने इलेक्शन लड़ी, को परे जैसे लोग, और वो जीते अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से और उन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने लोगों को। तरीका यही है कि अगर आपको सियासत का शौक है तो ठीक ढंग से सियासत में आइए, ठीक ढंग से सियासी निजाम में पार्टिसिपेट करें, और अगर आप खिदमती करना चाहते हैं तो वही एक तरीकाकार होता है, चाहे वो पंचायत इलेक्शन है, कॉर्पोरेशन की इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन है या पार्लियामेंट की इलेक्शन है। आप पार्टिसिपेट करें और जम्मू कश्मीर को रीबिल्ड करने में अपना अपना योगदान दें। कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला, एक बड़ा कदम हो सकता है जम्मू कश्मीर को रीबिल्ड करने को लेकर। इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ भी जुड़े हैं। ख्वाहिश, क्या नजरिया है आपका इस खबर को लेकर? देखिए, साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि विनिंग फैक्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जिस तरह से 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का जो है वो सूरत हाल बदलने के लिए यहाँ पे जो बहुत अहम डिसीजन केंद्र द्वारा लिए गए, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं ये निकल के आता है कि यहाँ पर जिस तरह से सेपरेटिस्ट को साथ अपना जो समर्थन देने वाले जो ग्रुप थे या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो खुद को अलग कर रही है। उन्होंने देख लिया है कि यहाँ पर अब सेपरेटिज्म का कोई भविष्य नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है। लोग जो है वो समझ चुके हैं कि अलगाववाद में कुछ नहीं रखा हुआ, उससे कश्मीर की तबाही हुई थी, जो युवा है उनकी राह ही भटकी थी और बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो गए। तो ऐसे में अब इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज का मेन स्ट्रीम में आना एक बहुत बड़ा मैसेज है, और सबसे बड़ी बात, और ये सबसे बड़ा एक संदेश पाकिस्तान को भी है, तो जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने के मंसूबे में आए दिन लगा रहता है, और अभी भी उसको कहीं कहीं कश्मीर को लेकर वो अपना एक एजेंडा जो चला रहा है इंटरनेशनली, वो ये चाहता है कि ये मुद्दा बना रहे और जम्मू कश्मीर को लेकर वो जो है वो फायदा लेता रहे। लेकिन अब जिस तरह से सेपरेटिस्ट, जो कि एक बहुत बड़ा रुकावट थी, जो रोड़ा थे जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट का या शांति का, उनको समर्थन देने वाले संगठन या पॉलिटिकल संगठन से वो अलग हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश ये डायरेक्टली पाकिस्तान को भी जाता है कि जो वो यहाँ पर एक नफरत की और कहीं ना कहीं ये निर्णय कश्मीर की राजनीति पर भी, जी ख्वाहिश, और कहीं ना कहीं ये बड़ा निर्णय जो है कश्मीर की राजनीति पर भी गहरा असर छोड़ने वाला है आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, साफ तौर पर एक संदेश जाता है, और साफ तौर पर बड़े सारे ऐसे लोग जो अभी भी कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म को लेकर जिसका सॉफ्ट कॉर्नर है, उनको ये बात बहुत चुभेगी भी, और उनके लिए कि ये बड़ा आई ओपनिंग जो पूरा एक इशू भी बन के सामने आएगा कि अगर इस तरह के संगठन, चाहे JK-PM है या JK-DPM है, इस तरह के संगठन खुद को सेपरेटिज्म से अलग कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, तो बाकी लोगों को भी इसी राह पे चलना होगा। कि हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो असेंबली इलेक्शन हुए, बहुत अच्छा परसेंटेज वोटिंग का रहा, जहाँ पर बहुत कम वोटों से, वोट माध्यम से जो लोग जो है विधायक और MP बन जाते थे, अब वहाँ पर अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज 50% से भी ज्यादा ओवरऑल कई जगह हमें नजर है कि 60-65% तक भी हुई है। तो एक बहुत बड़ा ये विन फैक्टर जो केंद्र सरकार के लिए है, और लगातार केंद्र सरकार जो कह भी रही है कि हमने जो कड़े कदम उठाए, खासतौर पर 35 और 30 हटा करके यहाँ पर जो इक्वालिटी लाने की हमने कोशिश की, और यहाँ का जो एक यहाँ पर पूरा एक जो एक तंत्र बना हुआ था उसको दुरुस्त करने के लिए जो हमने कदम उठाए हैं, उसको लेकर ये चीजें सामने आ रही है। जो ग्रुप जो है वो अब मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, भविष्य में ये यकीनन आगे अपना जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो करेंगे और लोगों के साथ जुड़ेंगे और लोगों के मुद्दों के साथ जो है ये भारतीय, बिल्कुल ये बहुत एक बड़ा फैसला लिया है JK-PM और JK-DPM ने। सोहेल काज़मी जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि JK-PM और JK-DPM ने जो जिस तरीके से खुद को अलग किया है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से, वो कहीं ना कहीं उनका आने वाले दिनों में चुनावों को लेकर ही एक बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि वो अपनी राजनीति कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं कांग्रेस कश्मीर में खास तौर पर। देखिए, बहुत अच्छी बात है, मैंने पहले कहा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज की जीत है, होम मिनिस्ट्री का जो काम करने का तरीका है जम्मू कश्मीर को लेके उसकी जीत है कि आपने मोल्ड किया उन लोगों का ओपिनियन जो
करते थे उनको मोल्ड करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जीत हुई है और उनकी पॉलिसीज की जीत हुई है। और मैं समझता हूँ इन दो तीन लोगों के साथ साथ और लोग भी जो इस तरह से जुड़े हुए थे ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से या अलगाववाद से या किसी न किसी तरह पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड चीजों से, वो सब भी आगे आएंगे और मेन स्ट्रीम में जरूर हाथ से हाथ मिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान को भी एक बड़ा मैसेज मिला है सोहेल काज़मी जी। पाकिस्तान को बहुत बड़ा मैसेज नहीं, बहुत बड़ा झटका मिला है और वो अब फिराक में रहेंगे, किसी न किसी तरह के और यहाँ पे सीज फायर वायलेशन करेंगे और नए रिक्रूट्स को रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई राग नहीं है कश्मीर के सिवाय पूरी दुनिया में रागने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। मैं समझता हूँ जमीन फिसल गई उनके पैरों के नीचे से जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लोग जो है वो हिंदुस्तान के आइन के साथ काम करना चाहते हैं। तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी पिछले 77 ईयर्स से वर्गलाने की, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिख रही है, जो एक वेलकम स्टेप है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं क्या ये माना जाए जो मरकजी हुकूमत की जो तैयारी थी जम्मू कश्मीर में एक अलग विचारधारा, एक बदलाव लाने की, उसको लेकर ये एक बड़ा जो है बदलाव हो सकता है? बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाव है। मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सरकार इस वक्त है, खासकर मोदी जी, वो कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों से कनेक्ट हों। आपने देखा होगा जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, लगभग 11 साल हो गए, थर्ड टर्म है उनका, उन्होंने कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच आके उनके मसाइल को सुना जाए। जम्मू कश्मीर में जब भी वो आए, कुछ ना कुछ ऐसे बोनंजाज उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए हैं कि लोगों का माइंडसेट टोटल प्रॉस्पेरिटी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ, टूरिज्म रिवाइवल की तरफ और बाकी जितने भी अलाइड सेक्टर जो खुशहाल हो सकते हैं, ये उसी का नतीजा है कि ये जो आज आप तो कहीं ना कहीं उनके लिए, एक मरकजी हुकूमत के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है इसे। बिल्कुल, ये विन विन सिचुएशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि आपने वो विचारधारा, जो गलत विचारधारा थी, उसको ठीक करने में बहुत बड़ी पहल की है, बहुत बड़ी कोशिशें, और वो कोशिशें कामयाब हुई हैं। ये दर्शाता है इन सबके जो एफिडेविट्स हमने पढ़े हैं या जो इनकी स्टेटमेंट्स आई हैं या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये जो एफर्ट्स थे उन्होंने रंग लाया है सरकार का, और वो मुझे लगता है आगे और भी रंग लाएंगे और सब लोग जो है जम्मू कश्मीर को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेने में अपना अपना योगदान जरूर देंगे। बिल्कुल सोहेल काज़मी जी, जम्मू कश्मीर को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेने में सभी अपना योगदान दें, इसको लेकर ही जम्मू कश्मीर जो है मरकजी हुकूमत की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अब पाकिस्तान जो है बौखला जाएगा और कहीं ना कहीं सीज फायर का उल्लंघन कर सकता है, सीज फायर का तोड़ सकता है, तो ऐसे में सिक्योरिटी के नजरिए से क्या पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए जम्मू कश्मीर में इस बड़े कदम के बाद, इस बड़े फैसले के बाद? देखिए मैम, जम्मू कश्मीर में जब से ऑपरेशन ऑल आउट जो है, और खासकर 2014 के बाद जो एक सीधा स्ट्रेट मैसेज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को दिया है, गन और बातचीत इकट्ठी नहीं चलेगी, ये उसी के डिविडेंड्स हैं कि हमारी जो इंडियन आर्मी है और खासकर जो बॉर्डर्स पे वही तैनात रहते हैं, और उसके साथ हमारी जो पैरामिलिट्री है, J&K पुलिस है, वो हाथ से हाथ मिला के, और हमारे जितने भी SPOs भी हैं उस लेवल तक कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, लोगों का समर्थन बहुत है हमारी पैरामिलिट्री को। कहीं भी कुछ छोटी मोटी भी हाइड आउट देखते हैं तो इन्फॉर्म करते हैं अपने लोकल पुलिस स्टेशन में या लोकल जो भी उनको सिक्योरिटी एजेंसीज का ऑफिस मिलता है। तो मैं समझता हूँ आज लोग अपनी पैरामिलिट्री के साथ हाथ से हाथ मिला के, खासकर इंडियन आर्मी के साथ हाथ से हाथ मिला के जम्मू कश्मीर को खुशहाल रखने में काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी हैं, गवर्नमेंट की को बैकिंग भी है, तो लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि आज जो है, जो कहते थे वो करते नहीं थे, अब जो कहते हैं वो करते हैं। और वो आपने देखा कि UN में भी पाकिस्तान ने बहुत बार इस बार रागने की कोशिश की है, लेकिन वहां भी उनको किसी ने सीरियसली नहीं लिया है और मुंह की खाई और अलग थलग होकर बैठ गए हैं। और आप देखिए वहां की जो हिरार्की है, POK के लोग भी रोज सड़कों पे आके डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कि किसी तरह हमें भारत के साथ जोड़िए, किसी तरह हमें भारत के सरजमीन के साथ हमारा जो है उठना बैठना शुरू हो जाए। तो मुझे लगता है दिन दूर नहीं है, चाहे वो 2 टायर डिप्लोमेसी हो, चाहे वर्ल्ड ओपिनियन बने, चाहे वर्ल्ड लीडर्स को बैठना पड़े, कहीं ना कहीं उन लोगों को ह्यूमन राइट वायलेशन से निजात मिलेगी। वो तभी मिलेगी जब वो इस कश्मीर के साथ जुड़ेंगे और इस कश्मीर की खुशहाली
के साथ अपने कश्मीर को भी खुशहाल देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है एक पब्लिक ओपिनियन ड्रॉ हो रहा है, उस पब्लिक ओपिनियन के तहत ही ये जो आज आप स्टेटमेंट सुन रही हैं, ये उसी का एक रिजल्ट है। ये पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं कि लोग जो हैं वो रीबिल्ड करना चाहते हैं अपने आप को, अपने घरों को, अपनी सोसाइटी को, जम्मू कश्मीर ओवरऑल ढांचे को। तो ये मैं समझता हूँ वो एफर्ट्स हैं पिछले कुछ सालों से, जो कोशिशें थी वो कामयाब होती हुई नजर आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, जो कोशिशें हैं सरकार की वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। ख्वाहिश, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। JK-PM और JK-DPM ने खुद को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग कर लिया है, तो क्या इसका मकसद सीधा ये माना जा सकता है कि राज्य सरकार से बातचीत करना चाहती हैं ये दोनों तंजीमें? देखिए, बातचीत तो करनी ही पड़ेगी और साफ तौर पे इन्होंने अपनी तरफ से ये भी साफ ये कह दिया है कि आप ये भारत के आईन को पूरी तरह से मानते हैं और ये भारत का ही हिस्सा है, यानी भारत के ही नागरिक हैं। और जिस तरह से इनकी ये बात है, ये साफ तौर पर बताती है कि कोई रास्ता नहीं है सेपरेटिज्म पे चलने वाले लोगों का, क्योंकि उन्हें पता है कि 370 वापस कभी आने वाली नहीं है और यहाँ पर एक देश, एक संविधान ही रहने वाला है। तो जो हमें अलग आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर की एक हम वो एक सोच लेके बैठे हुए थे, वो कभी मुमकिन ही नहीं होने वाली है, चाहे कोई भी सरकार है। और अब जहाँ पर जिस तरह से जनता की चुनी हुई सरकार है, वो किस तरह से केंद्र के साथ अपनी एक आप कह सकते हैं कि कदम ताल करते हुए वो जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। ये भी एक वजह है कि सबको ये समझ आ गई है कि केंद्र के साथ हमें चलना होगा अगर हमें आगे अपना भविष्य सिक्योर रखना है, या फिर हमें आगे अपनी राजनीति जो हमारी पारी है हमें उसको चलाते रहना है। तो अगर हम सेपरेटिज्म में रहेंगे तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर ग्रुप्स हो उन्हें बैन किया है, तो जो जो सेपरेटिज्म की सपोर्ट करेंगे उनको बैन करेगी केंद्र सरकार। तो ऐसे में उनकी हर चीज जो है वो बंद हो जाएगी, उनको फंडिंग मिलती है, उनका काम करने का तरीका, उनकी आजादी जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए ये लोग जो है अब मुख्य धारा के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम हमारे पर बैन लग गया किसी तरह से, तो हम तो केंद्र कुछ जनता के टारगेट पे आ जाएंगे और हम ना ही खुद से जी पाएंगे, ना ही हमारा भविष्य सिक्योर रहेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि आप ये भारत के आईन को मान रहे हैं और खुद को भारत के नागरिक बड़े प्राउडली तरीके से जो है वो बोल भी रहे हैं। तो ये बताता है कि अपना रास्ता, और चाहे इसके पीछे वजह कुछ भी हो, कहीं ना कहीं भारत के आईन के साथ खुद को जोड़ने का मकसद यही है कि सरकारों के साथ ये आगे चलकर तालमेल बनाकर अपनी पार्टी के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भी काम करेंगी, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं समझ आ चुका है कि सेपरेटिज्म कहीं से भी जायज नहीं है और इसको लेकर सरकारें जो है अपनी कड़ा रुख अख्तियार कर चुकी हैं और इसको लेकर पीछे नहीं हटेंगी। सोहेल काज़मी जी, अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर की जनता को इससे किस तरीके की नई दिशा मिलेगी? तो सोहेल काज़मी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो हमारे साथ सोहेल काज़मी जी मौजूद थे। अभी शायद नेटवर्क कनेक्शन की वजह से उनसे हमारा संपर्क थोड़ा टूटा है। हमारे साथ ख्वाहिश मौजूद है। तो ख्वाहिश, ये निर्णय जो है जम्मू कश्मीर की, खासतौर पे कश्मीर की जनता के लिए कोई नई दिशा इससे मिल सकेगी? देखिए, साफ तौर पर बहुत कुछ जो है उनको ये सीधा डायरेक्ट मैसेज जाता है। सबसे बड़ी बात है जो कुछ रेडिकलाइज होकर के आतंकवाद की तरफ जा रहा था, उन्हें पता है कि वो पढ़े लिखे के हैं, उनको यहाँ पर उनका भविष्य सिक्योर होगा। और जिस तरह से भारत की कहीं पे भी किसी भी राज्य में जाकर के नौकरी कर सकते हैं, रह सकते हैं, अपने परिवार वालों का लालन पालन कर सकते हैं, तो ये तभी होगा जब वो भारतीय संविधान को समझेंगे, मानेंगे और भारतीय नागरिकता को जो है सर्वप्रथम रखेंगे। तो ऐसे में जो लोग उनको रेडिकलाइज करते थे, खासतौर पर कई सारे ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप से या फिर जो टेररिस्ट और आउटफिट से जिनका लिंक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, उसका यही मकसद था कि युवाओं को भड़काओ। क्योंकि अगर हमने 2016 का वो एक समय देखा जब बहुत ज्यादा पीक में पत्थरबाजी होती थी, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के बैग, यूनिफॉर्म लेकर पत्थरबाजी प्रदर्शन पे करते थे, तो वो भविष्य बिल्कुल भी सिक्योर नहीं था, सेफ नहीं था, बहुत सारे परिवार उजड़ गए उसमें। तो ऐसे में साफ तौर पर ये एक संदेश है, खासतौर पर इस तरह की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो कि एक समय सेपरेटिज्म को खुल करके सपोर्ट करती थी, तो उनका मेन स्ट्रीम में आना तो साफ तौर पर बाकी युवाओं को भी सीधा संदेश है कि अब हम गलत राह में जाएंगे तो हमारे पास हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, हम कुछ भी अच्छे तरीके से कर नहीं पाएंगे, सरकारी नौकरी तक हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के युवा का जो एक यहाँ पर सपना रहता है। साथ ही साथ आजकल यहाँ पर गवर्नमेंट जिस तरह से युवाओं को सशक्त करने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप, उनको उस राह पर ला जाने के लिए बहुत सारे बैंक लोन प्रोवाइड करा रही है, उन्हें आगे बढ़ा रही है, उन्हें स्किल्ड कर रही है।
तो वो एक रास्ता बहुत अच्छा है, वो बहुत सिक्योर है, अपना भविष्य आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं, कोई खतरा नहीं होगा, आप अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं। जी, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस बड़े ऐलान के बाद, JKPM और JKDPM के इस बड़े ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर, खासतौर पे कश्मीर में विकास को एक नई दिशा मिल सके। इसी उम्मीद के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए।